कैसे जिए? एक अच्छी जिंदगी हमें जिंदगी जीनी है, काटनी नहीं। जय श्री कृष्ण। हमारे कृष्ण ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सुनने वाले हैं जिंदगी कैसे जिए। जिंदगी ने हमें सब कुछ दिया। ये सोचना कि सब हमारा है तो ये गलत है, क्योंकि जिंदगी जैसे हमें कोई चीज देती है वो वैसे ही हमसे छीन भी सकती है। हर कोई इंसान चाहता है कि मैं एक बहुत अच्छी जिंदगी जिए, लेकिन कभी कभी जिंदगी ऐसे करवट लेती है कि इंसान फिर जिंदगी जीता नहीं है, वो जिंदगी को काटना शुरू कर देता है। यह हिस्सा जिंदगी का सबसे बुरा हिस्सा होता है। ये हर उस इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है कि एक अच्छी और बेहतरीन जिंदगी कैसे जिए। व्यक्तिगत जिंदगी के उस दौर के अनुभव से बचने के लिए हमें कुछ अच्छे निर्णय, विचार की जरूरत होती है। जिंदगी ने हमें सब कुछ दिया, मगर ये सोचना कि सब हमारा है तो ये गलत है, क्योंकि जिंदगी जितनी जल्दी हमें कोई चीज देती है वो उतनी ही जल्दी हमसे छीन भी सकती है। हमारी जिंदगी में हमारे साथ ऐसे बहुत सी घटनाएं होती हैं कि हम सोचते हैं कि ये मेरे साथ ही होना था, इसलिए किसी भी चीज को ज्यादा व्यक्तिगत ना ले, क्योंकि अगर वो चीज हमें नहीं मिलती है तो हमें बहुत दुख होता है। हमें समझाना होगा कि हर चीज की कोई सीमा होती है और वो उससे आगे नहीं बढ़ सकती है। कभी भी किसी चीज को ज्यादा व्यक्तिगत न ले और उसको छोड़ ढाककर आगे बढ़े। दिल की बात सुने। दिल से लिए हुए निर्णय गलत हो सकते हैं, लेकिन उनका कभी अफसोस नहीं होता है। अगर हम कोई भी निर्णय अपने दिल से लेते हैं तो अपना खुद को निर्णय होता है, वो किसी को थोपा नहीं होता है। हम उस पे दिल से ही काम करते हैं और खुश रहते हैं। तो अच्छी जिंदगी जीने के लिए हमें अपने निर्णय अपने दिल से ही लेने चाहिए। मजबूत पक्ष को जाने। अच्छी जिंदगी जीने में हमारा मजबूत पक्ष अहम रोल अदा करता है। हर इंसान किसी न किसी चीज में मजबूत होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। अच्छी जिंदगी के लिए इंसान को अपने उस मजबूत पक्ष के साथ काम करना चाहिए। अगर हम उस मजबूती के साथ किसी काम को करेंगे तो हमारे निर्णय, विचार और जीने में बहुत सकारात्मकता निकल कर आती है। तुलना दूसरों से ना करें। अगर आप अपनी तुलना किसी दूसरे से कर रहे हैं तो आप अपनी ही मूल्य घटा रहे हैं। अपनी तुलना कभी भी दूसरे से ना करें। तुलना अपने साथ ही करे कि हम किर तनाव का शिकार हो जाते हैं, जो जिंदगी में बहुत नुकसान पहुंचाती है। अपने आप को फिट रखे। स्वास्थ्य ही धन है, ये हमने बहुत बार सुना और सत्य भी है। अगर हम स्वस्थ ही नहीं हैं तो फिर एक अच्छी जिंदगी की तमन्ना कैसे सोच सकते हैं। कमजोर आदमी तो अपनी जिंदगी के आधे से ज्यादा टाइम डॉक्टर के पास बिता देता है और मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है। अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो किसी भी काम को पूरे मन और जोश से नहीं कर सकते हैं। थोड़ा कुछ हटकर करें। अगर कोई किसी काम को कोई बार बार एक ही तरीके से करेगा तो वो बोर हो जाता है, और यही जिंदगी के साथ भी होता है। अगर हम जिंदगी को एक ही तरीके से जिएंगे तो जीने का असली मजा नहीं आता है और हम बोर हो जाएंगे। उससे हटकर कोई अपनी पसंद का काम भी करें, जो आपको खुशी दे वो काम करें। अपने आप को खुश रखें। अपनी पसंद को जानने से बेहतर है कि हम अपने आप को जानें। अगर कोई इंसान खुद ही खुश नहीं है तो वो दूसरों को कैसे खुश रख सकता है। अपने आप को खुश रखने के लिए अपने आप पे समय बिताए और अपने आप को समझे, तभी हम एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए दो चीजें बताई हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि वो कांव कांव की आवाज ना करे? या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर कांव 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 करने लगता है। कांव कांव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है
और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहां हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। ये मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव दूसरा उपाय। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है। और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता की लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं। समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौए की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। जीवन में परेशानियों तभी आती हैं जब उसे सहन करने लगता है। हर समस्या का अगर डटकर सामना करेंगे तो समस्याओं का समाधान भी होगा और धीरे धीरे समस्याएं खत्म भी होने लगेंगी। इस लेख के माध्यम से समझते हैं कि जीवन में दुर्बलता कितना बड़ा अभिशाप हो सकता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी सफलता केवल हमारे कर्म पर निर्भर है। जीवन में हमेशा हमें कुछ न कुछ चाहिए ही होता है। यह हमारी प्रकृति है। अब इन सब आशाओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कर्म तो हमें करने ही पड़ते हैं। अब आप कर्म किस भाव से करते हैं, यह आप पर निर्भर है। आपके कर्म के पीछे जो भावना होती है वह आपके संतोष का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि इस जीवन में कर्म से बचना असंभव है। अब कर्म आपके मन को भाने वाले हों या आपके मन को जलाने वाले हों, मनुष्य जीवन की नीति कर्म है, जीवन का आधार कर्म है। अगर आप मोह में बंधकर कर्म करने से मना कर देंगे तो परिस्थितियां ऐसी हो जाएंगी कि वे आपसे वही कर्म करा कर रहेंगी। यह वैसी ही बात है जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के बीचों बीच अपने अस्त्र डाल देते हैं, क्योंकि कुछ क्षणों के लिए अर्जुन इस मोह में बंध जाते हैं कि अस्त्र उठाने से वह अपने कुल का, अपने संबंधियों का विनाश रचेंगे। तब शायद अर्जुन को कर्म में न संतोष मिल रहा था और न आनंद। इस अवस्था में भगवान श्री कृष्ण पाठ को बताते हैं कि अगर हम कर्म से मुंह मोड़ लेंगे तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम वह करने से बच जाएंगे। कर्म से आप केवल तब बच सकते हैं जब आप उसको करके उसे पूरा करें। अब यह आप पर है कि आप अपने कर्म को धर्म समझकर करें या बोझ समझकर। आपके कर्म को आप कौन सी भावना से करते हैं वह पूर्ण रूप से आप पर है, लेकिन करना तो पड़ेगा इस तरह या उस तरह। देखिए, बोझ समझकर करेंगे तो जीवन भारी और कठोर लगेगा। धर्म समझकर करेंगे, सेवा भाव से कर्म करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपके हाथों भला हो रहा है। यह ऐसी ही बात है कि आप जो सेब या अनार या संतरा खाते हैं वह इसलिए खा पाते हैं क्योंकि दूर किसी माली ने अपना कर्म किया था। जैसे उसके कर्म का फल आप खा रहे हैं, वैसे ही आपके कर्म से किसी और को कोई सहायता मिल जाएगी। यह क्या होगा, कैसे होगा, यह जानना असंभव है। पर साधारण से साधारण मनुष्य भी अगर अपने मन में यह विश्वास बना ले कि उसके कर्म से किसी का भला हो रहा है, तब उस कर्म में धर्म और सेवा दोनों ही मिल जाते हैं।
हम सब इस बात को किसी ना किसी रूप में मानते ही हैं और करते भी हैं। जैसे जब हम ऐसी नौकरी करें जो हमें उतनी पसंद नहीं होती, लेकिन उस नौकरी से हमारा घर चल रहा हो या हमारा परिवार खुश रह रहा हो, तो हम हमारा मोह छोड़ देते हैं। इसी कर्म में धर्म का भाव मिलता है। भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि हम समाज में रहते हैं तो उसके प्रति हमारे कुछ उत्तरदायित्व और कुछ कर्तव्य होते हैं, जैसे अच्छा नागरिक होना, अपने माता पिता का ख्याल रखना, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करना। ये कर्म भी हैं और हमारा धर्म भी है। इसलिए अगर मन इस विचार से डगमगा उठा है कि आप यह सब कैसे करेंगे, तो ऐसे नकारात्मक विचार छोड़ दीजिए। इसकी जगह पर यह विश्वास रखिए कि अगर इस कर्म का उत्तरदायित्व भगवान ने दिया है तो उसको करने की सामर्थ्य और धैर्य भी भगवान ने आपको दिया ही है।